वेलकम बच्चों, आइए हम लोग द्विघात बहुपद निकालने सीखते हैं। प्रश्न आपको बोर्ड पर दिया गया है। क्या है? द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। यदि क्या दिया है? पॉलिनोमियल जो 3/2 है इक्वल टू 0, और भी है तुम्हारा पॉलिनोमियल -2/3 इक्वल टू 0, और आपको दिया गया है पॉलिनोमियल -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब समझिए। पहले आप ये जो आपको गिवन दिया है, अगर आप इसे समझते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, आप इसको रहने दीजिए। अगर आप द्विघात बहुपद निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, अर्थात द्विघात बहुपद जब निकालेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग करना है वो करना है px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब समझिए, ये अल्फा बीटा क्या है, कहाँ से आएगा, और अल्फा इंटू बीटा ये कहाँ से आएगा। देखिए, ये दरअसल शून्यक है। ये पहला शून्यक है और ये दूसरा शून्यक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या है? शून्य है। यहाँ पर क्या है? शून्य। कितना शून्य? 2 शून्य है, मतलब आपको ये 2 तो शून्यक दिया हुआ है। और ये पॉलिनोमियल -1 इक्वल टू 5 ये अलग से दिया हुआ है। इसका भी प्रयोग कहाँ पर करना है हम आपको भी दिखाएंगे। इसका मतलब है कि ये पहला शून्यक है तो इसे हम अल्फा मान लेंगे, ये दूसरा दिया हुआ है तो इसे बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। हमको क्यों निकालना है? क्योंकि इस चीज का हमें जरूरत है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 3/2 प्लस यानी कि -2/3। अगर यहाँ पे एलसीएम करे तो 6 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे भागा लगेगा 3 आएगा, 3 गुना 3 कितना हो गया? 9। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 से भागा 6 में तो 2 आया, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आ रहा है? 9 में से 4 चला गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 5/6। अब ये तुम आपको निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है तुम्हारा? अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा हो गया तुम्हारा 3/2 और बीटा हो गया तुम्हारा -2/3। अगर ये कट गया भिन्न का गुना से तो यहाँ पर आपको क्या टोटल मिल गया? -1। देखिए, अब यहाँ पे तो हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से। द्विघात बहुपद के सूत्र से, ठीक है, आप करेंगे जैसा कि अभी आपको हम सूत्र दिखाए थे। यहाँ पे लिखेंगे px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे आप आराम से मान रखिए, a को आप रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने क्या लाया? 5/6 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या लाया? -1। ठीक है, इसको घेर लीजिए। अब यहाँ पर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 इंटू एक्स और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस यहाँ पर 1। ठीक है, आप इसे कर लीजिए समीकरण 1, क्योंकि ये बाद में आपको काम आने वाला है, और आराम से आप सीखिए। ठीक है, अब जो अभी आपको दिखा रहे थे कि p-1 इक्वल टू, क्वेश्चन में देखिए दिया है 5। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? p-1 को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो p तो p जगह पर ठीक है, और x के जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा? -1। अर्थात जहां भी आप x देख रहे हैं वहां पे आप कितना बैठा देंगे? -1। इसका मतलब -1 का स्क्वायर, और यहाँ -5/6 इंटू जो x है वहां पे कितना रखना है? -1, तो रख दीजिए, और -1 यहाँ पर खुद है। थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रख करके काम करना पड़ेगा आपको, कई चीजें आपको जटिल बना देगा। तो a इंटू, तो -1 का स्क्वायर तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 5/6, और ये -1 लास्ट में है। इसका मतलब है कि 1 रुपया आपने प्लस है यहाँ पर कमाया, और 1 रुपया क्या यहाँ पर माइनस है, तो आपने कर्जा है उसको दे दिया, बात खत्म हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या बच गया? a इंटू 5/6। जरा गौर करेंगे और ध्यान देंगे।
इस चीज को देखिए, पॉलिनोमियल जो -1 है, पॉलिनोमियल जो -1 है उसके बराबर क्या है, 5 है। तो आप यहाँ पर इसके बराबर, ये टोटल के बराबर यहाँ 5 रख सकते हैं। अब ये 5 से 5 कटेगा तो ए, चूंकि यहाँ पर 6 भागा में इधर आए तो गुना में होगा, यहाँ पर एक बार में आपने काटे, 1 गुना 6 तो 6 हो गया। कहने का मतलब है कि ए बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। जो प्रश्न आपको गिवन किया हुआ है कि द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, अब आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखिए ए का मान, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में अगर बैठा देंगे तो ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में, कहाँ पर, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x और -1। कहीं माइनस प्लस का दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ये तो माइनस आ चुका है, ठीक है आपका। तो क्या हो गया, अब आप ए का मान रख लीजिए, ए क्या यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 रखिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x और -1। अब क्या करना पड़ेगा, इतना आपका आंसर है नहीं, इसके एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा। 6 को अगर अंदर करेंगे तो तीनों के पास लेके जाइए, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। तो 6 गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो रहा है आपका 6x स्क्वायर, और माइनस, इसको थोड़ा समझिएगा, ये क्या हो रहा है 6 गुना, 6 गुना, ये आपका कोई काम का नहीं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। 6 गुना यहाँ पर क्या, 5/6 इंटू एक्स, 5/6x, ठीक है। 6 से 6 कट गया तो आपको टोटल क्या मिल गया, 5x। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 5x, और 6 गुना -1 होगा तो -6 होगा। ये रहा आपका वही द्विघात बहुपद जो है ना प्रश्न में दिया हुआ था कि आप द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अब एक प्रश्न और आपके लिए करते हैं जो कि सेम इसी टाइप में है, और ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे कर लीजिए। आपके लिए दूसरा प्रश्न, सेम उसी तरह से दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद px आपको ज्ञात करना है, और दिया है क्या, पॉलिनोमियल 3 = 0, और फिर दिया हुआ है पॉलिनोमियल 4/7 = 0, और आपको एक और दिया गया है पॉलिनोमियल 1 = -6। आपको जैसा कि बता चुके ये 0 है, इट मीन्स क्या हो गया, ये एक शून्यक हो गया जो अल्फा होगा, और दूसरा शून्य क्या हो गया, ये बीटा होगा। और अगर बता चुके हैं आपको कि पॉलिनोमियल निकालना है आपको, अर्थात बहुपद निकालना है, तो उसके लिए जो सूत्र आता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कोई भी प्रश्न को करने से पहले उनके सूत्र को अच्छे से समझना पड़ता है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें इस सूत्र में क्या मिल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अतः अब हम लोग चले निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि अल्फा आपको क्या आ गया 3, और प्लस बीटा, बीटा क्या हो गया 4/7। तो यहाँ से एक कर सकते हैं, तो 1 और 7 का एलसीएम तो 7, 1/7 तो 7, 7 21 प्लस 7 1 7, और 1 गुना 4 तो 4, कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, ये 25/7। और फिर उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालना, देखिए यहाँ पर ये है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, चूंकि अल्फा है आपका 3 इंटू बीटा है आपका 4/7। तो इसके नीचे अगर 1 दे तो भिन्न का गुना होकर के कहीं भी कट नहीं रहा है, तो अंश को अंश से गुना, 4 × 12, और हर को हर से गुना, तो 1 गुना 7 तो क्या हो गया 12/7 कुल मिला करके। अब वही काम लिखना है कि द्विघात बहुपद के सूत्र से, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब रहने दीजिए।
इसके बाद अल्फा प्लस बीटा जो निकाले हैं और अल्फा इंटू बीटा उसको बैठा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये क्या निकला आपका 25/7 और एक्स। इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 12/7। इसको मैंने ब्रैकेट से घेर लीजिए। अब इसको एक काम करना है, आप इसे कर लीजिए समीकरण 1, जैसा कि पिछले प्रश्न में भी हम लोग किए थे। अब यहाँ से एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न अब देखिए तो वहां पे लिखा है पॉलिनोमियल 1 = 6 सॉरी -6। ठीक है, ये बात को देखिए। तभी हम लोग पॉलिनोमियल 1 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है क्या, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 1। तो जहां जहां पर आप x देख रहे हैं वहां पर आपको क्या बैठाना पड़ेगा 1 बैठाना पड़ेगा। तो a इंटू यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 25/7 इंटू यहाँ पर x है तो यहाँ भी 1 बैठाना पड़ेगा और यहाँ पर 12/7। a को तो अभी रहने दीजिए, कुछ काम नहीं है। 1 का स्क्वायर तो ये 1 हो गया और ये माइनस 25/7 और यहाँ पर प्लस क्या हो गया 12/7। अब आप a को अभी साइड रहने दीजिए और यहाँ पर क्या कर लीजिए भिन्न का जोड़ घटा। तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 1 से भागा 7 तो 7 गुना 1 करेंगे तो क्या हो गया 7। यहाँ पर माइनस 7/7 तो 1 आया। 1 से गुना 25 करेंगे तो 25 और यहाँ पर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 तो क्या आ गया 1 और 1 = 12 तो क्या हो गया 12 यानी कि 12। अब क्या हो गया देखिए 12 प्लस में और ये 7 भी क्या है प्लस में, तो 12 और 7 कितना हो गया 19 और यहाँ पर कितना है -25। इसका मतलब 19 रुपया प्लस है और 25 रुपया माइनस है। जब उसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा a इंटू 6 बच गया, वो भी माइनस में -6/7। अब थोड़ा ध्यान देंगे जो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है पॉलिनोमियल 1 = -6, यही ना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान बैठा सकते हैं बड़े आसानी से, पॉलिनोमियल 1 = 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये। अतः ये क्या हो गया अब आपका कट चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या देखते हैं ये कटा कैसे एक बार में। और यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉलिनोमियल 1 = क्या -6, थोड़ा सा माइनस में मिस्टेक कर रहे थे तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया ये भागा में चूंकि 1 के साथ गुना में आएगा तो 1 गुना 7 क्या हो गया 7। इसका मतलब है कि a = 7। ठीक है, अब वही काम करना है a का मान, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको क्या दिक्कत कर रहा था a दिक्कत कर रहा था। अब हम a निकाल चुके हैं और उसका मान केवल यहाँ पर पुट कर देंगे और ये मेरा आराम से बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, वही हमको निकालना है। तो अब लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है px = a इंटू x² माइनस 25/7 इंटू x प्लस 12/7। और a का मतलब a बराबर आपने क्या लाया 7 तो यहाँ पर 7 रख दीजिए, x² माइनस 25/7 और प्लस 12/7। ठीक है, तो 7 को आप अंदर करिए तो अंदर जाएगा तो तीनों के पास जाएगा, यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो 7 जाएगा x² के पास तो 7x² और माइनस अगर 7 इसके पास जाता है तो क्या करना पड़ेगा देखिए, इसको डिलीट कर लेते हैं। 7 इंटू चूंकि ब्रैकेट हम हटा रहे हैं तो वहां पे गुना ही होगा, 7 इंटू -25/7 ये वाला चीज हमने लिखा वहां पर। 7 से 7 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया -25 और यहाँ पर x देखिए छूट गया था आपका। तो इस तरह क्या हो गया -25x और प्लस फिर उसी तरह से जब 7 को डिलीट कर दिया और आपका बच गया -25x तो ये 7 फिर इसको 7 को डिलीट करेगा इस विधि से और यहाँ पर क्या बच गया आपका 12। और यही आपका क्या निकल चुका है पॉलिनोमियल, जैसे कि पिछले प्रश्न को भी बनाया गया और इस प्रश्न को भी। तो जब आप बहुपद पढ़ते हैं
उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इस प्रश्न को आप, इसके लिए हमने 2 प्रश्न आपको करवा चुके हैं, आप आसानी से इसे प्रैक्टिस करिए और बनाइए। थैंक यू।